आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए बी को एक स्मार्टफोन 60% की हानि पर बेचता है। बी वही फोन सी को 25% के लाभ पर बेच देता है। सी ने उस फोन के लिए इतना रुपया चुकाया, यानी सी इतना में खरीदता है, यानी बी इतना में बेचता है। तो कहा जा रहा है ए के लिए स्मार्टफोन की कीमत कितनी थी, यानी ए ने उस फोन को कितने में खरीदा था, ये ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग सक्सेसिव तो बनाएंगे, लेकिन उसके पहले ये देखना होगा कि इसमें सक्सेसिव हम लोग का लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं चेक कर पाइएगा कि इसमें कौन सा हम लोग को रूल लगाना है, तब तक हम लोग का प्रश्न नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि हम लोग का लगातार कमी वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे चेक होगा, ए फोन खरीद करके ला रहा है, ए क्या कर रहा है, 60% का हानि पर बी को बेच दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, बी वही फोन 25% का लाभ लेकर के, बी 25% रेट बढ़ा करके सी को क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। और कितना में बेच रहा है, इतना में बेच दे रहा है, यानी सी को इतना रुपया में फोन बेच दिया गया रुपया में। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लगातार काम हो रहा है। ए रेट कम किया, बी खरीद लिया, बी रेट बढ़ाया, सी खरीद लिया, और फाइनल सी इतना में खरीदा, यानी काम लगातार हो रहा है। जब काम लगातार हो रहा है तो यहाँ हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं। अब लगाएं कैसे, मान निकालना है कि ए ने कितने में खरीदा और वस्तु लास्ट में कितना बिका, इतना में। तो हम लोग को यही ध्यान रखना है कि निकालना है प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य इसका इतना है। तो प्रारंभिक मूल्य यानी हम लोग का हो गया क्रय मूल्य, लेकिन किसका, ए का, ए ने कितने में लाया था, और अंतिम विक्रय मूल्य कितना था, ये। अब कुछ नहीं करना है, बिना दिमाग लगाए हुए जैसे जैसे यहाँ है वैसे सेट करेंगे। 60% का कमी, तो 60% को हल करेंगे सबसे पहले। तो 20 तिया 60, 20 पचे 100, कमी का बात हो रहा है, यानी 5 में 3 का कमी। तो जिस वस्तु का क्रय मूल्य 5 था उसको 3 कम करके बेचा गया, यानी 2 में बेचा गया। अब यहाँ +25 यानी लाभ का बात हो रहा है। तो 25% का मतलब होता है 1/4, लेकिन क्या 4 में 1 का वृद्धि, पॉजिटिव यानी वृद्धि। तो जिस वस्तु का दाम 4 था उसको 1 बढ़ा करके बेचा जाएगा, तो 5 में बेचा जाएगा। अब इसका काम कर लेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 दूना 10, अनुपात में बदलेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु का विक्रय मूल्य अभी 1 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था पहले, 2। तो 1 का कितना गुना 2 है, 2 गुना। यानी कह सकते हैं कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य अभी, जिस वस्तु का विक्रय मूल्य, फाइनल विक्रय मूल्य अभी इतना है, उसी वस्तु का ए के लिए क्रय मूल्य कितना होगा, 2 गुना। तो इसका 2 गुना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो 6 दूना 12, यानी इकाई अंक कितना आएगा, 2। तो पूरे ऑप्शन में हम लोग का एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 2 है, तो सीधा सीधा कहेंगे ए ने उस वस्तु को इतने में खरीदा था। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी से 17% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। कुछ नहीं करना है, जैसे कहा जा रहा है वैसे ही कर देते हैं हम लोग। ए और बी का बात हो रहा है, ए का वेतन बी से 17 अधिक है, बी का वेतन यदि 100 तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, इससे 17 अधिक, कितना हो जाएगा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, बी का वेतन ए से कितना कम, बी जो है ए से कितना कम है, 17 कम है। लेकिन भाग किससे देंगे प्रतिशत के लिए, तो तुलना किससे किया जा रहा है, ए से। तो जिससे तुलना किया जाएगा उससे हम लोग भाग देंगे। प्रतिशत का बात हो रहा है तो इंटू 100 करेंगे। अब क्या करना है, 17 में 100 से गुना करेंगे तो 1700 आएगा, और इसको क्या करना है, 117 से भाग देंगे। तो कितना बार में जाएगा, 11 एकम 11, यानी कि इससे एक बार में जाएगा हम लोग का। तो 7 3 10, 6 में से गया 5। अब कितना बार में जाएगा, तो 11 पच्चे 55, तो ज्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी 14 दशमलव कुछ आएगा। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 14, तो हम लोग का सीधा सीधा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, 14.53% कम होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने इतना रुपए में एक वाटर हीटर खरीदा, इसके अंकित मूल्य पर 79% का छूट देने के बाद भी 89% का लाभ होता है, तो वाटर हीटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले क्लास में इस प्रकार का प्रश्न हम लोग रेशियो मेथड से हल कर चुके हैं। आज क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, यानी डायरेक्ट अंकित मूल्य यदि निकालना हो तो कैसे निकलेगा।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये छूट का बात कर रहा है, तो छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य पर इतना का छूट दे करके हम लोग क्या करेंगे, बेच देंगे, यानी फाइनल क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आएगा। अब यदि बात किया जाए लाभ का, तो जिस वस्तु को इतना में खरीदा गया था, इतना % लाभ पर बेच देंगे। इतना % लाभ के लिए इतना लाभ लेकर के बेचना है, तो बेचेंगे, क्या करेंगे, बेच देंगे। यानी कि अंकित मूल्य पर इतना का छूट देंगे तब भी विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य से इतना बढ़ा के बेचेंगे तब भी विक्रय मूल्य। यानी दोनों जगह विक्रय मूल्य आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को बराबर करके सीधा सीधा अंकित मूल्य निकाल लेंगे। अब निकालें कैसे, ये देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि हीटर का अंकित मूल्य यदि MP है, मार्केट प्राइस कुछ ना कुछ तो होगा। अब जितना मार्केट प्राइस होगा उसका इतना % छूट में वो बेच देगा। तो जितना है यानी इतना अंकित मूल्य का इतना % छूट में बेचेगा, तो कितना में बेच देगा, यानी 100 का सामान इतना करके कम करके बेचेगा। तो कितना में बेचेगा, तो 9 1 10 शून्य हाथ में 1 7 1 8 2 10, यानी कि अंकित मूल्य का इतना % में सामान बिकेगा। ये तो हो गया, यानी कि ये SP आ गया हम लोग का विक्रय मूल्य। अब बात किया जाए यदि लाभ का, तो लाभ का मतलब यहाँ क्रय मूल्य ये है, यानी जिस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो 89% लाभ के लिए कितना बेचना होगा। तो लाभ के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना क्रय मूल्य हम लोग का होता है, क्रय मूल्य का कितना %, 89% लाभ ना, यानी कि 100 में इतना ज्यादा करके, यानी 189% में बेचना होगा। ये हो गया हम लोग का। तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो दोनों एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो बराबर कर सकते हैं हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला काम, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 21 9 189 कट गया। अब जैसे ही इसको और इसको गुना करेंगे तो 9 7 63, यानी इकाई अंक हम लोग का क्या होना चाहिए, 3। तो पूरे ऑप्शन में इकाई अंक हम लोग का 3 किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में ही, इसलिए पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 18,963 रुपया हम लोग का अंकित मूल्य हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक वस्तु को इतना % लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे इतना रुपए अधिक में बेचा होता तो 64% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग बनाए कैसे, तो बनाते समय इसको हम लोग अपने सहूलियत के अनुसार पढ़ेंगे। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि जिस वस्तु को 39% लाभ पर बेचा गया था, अगर उसी वस्तु को 64% लाभ पर बेचा जाता तो पहले की तुलना में इतना रुपया हम लोग को ज्यादा मिलता। यानी कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 100% था, जिस वस्तु का क्रय मूल्य 100% था, उस वस्तु का पहला विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, पहले 39% के लाभ पर बेचा जा रहा था, यानी 100 का सामान कितना बेचा गया, 139, तो 139% उसका विक्रय मूल्य था। लेकिन क्या कहा गया, यदि इतना में बेचता तो 64% के लाभ पर बेचता तो क्या हो जाता, 64% लाभ का मतलब कि 100 का सामान कितना बिकेगा, 164, यानी 164% में। तो पहले की तुलना में कितना ज्यादा में बिका, तो 9 5 14 के चाहत में 1 3 1 4 2 6 25%, यानी प्रतिशत में कितना ज्यादा में बिका, 25% में। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कितना अधिक में बिका, 558 में। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिशत में इतना और एग्जैक्ट मान इतना है, तो दोनों तो अधिक ही है, तो प्रतिशत में इतना, यानी 25% का मान इतना। क्या निकालना हम लोग को, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था, 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100%। और यहाँ जैसे ही गुना करेंगे इकाई अंक आ जाएगा हम लोग का 2 और 32। पूरे ऑप्शन में इकाई अंक हम लोग का एक ही है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से इतना अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, प्रतिशत में। जैसे बोला जा रहा है वैसे कर देंगे। ए और बी से 51% अधिक है ए, यानी बी यदि 100 तो ए कितना, 51 ज्यादा, 151। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, भैया 51 कम है। लेकिन प्रतिशत बदलना हो तो किससे तुलना हो रहा है, ए से, जिससे तुलना होगा उसी से भाग देंगे, यानी 151 में 51 का कमी। तो प्रतिशत के लिए 100 में कितने का कमी,
इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 5100, इसको हम लोग 151 से भाग देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 बार में जाएगा तो 3, 15 तिया 45, 7 बज गए यहाँ 0, 5 5 10, ये खत्म है। 15 तिया 45, 15 चौके 60, फिर 3 बार में जाएगा नहीं, 33 दशमलव कुछ आएगा। पूरा ऑप्शन हम लोग का एक ही ऑप्शन है जिसका 33 दशमलव कुछ है, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। लेकिन एक से अधिक ऑप्शन में यदि 33 होता तो पूरा भाग देना पड़ता। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक उत्पादन पर प्राप्त लाभ इतना % है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं तो बिक्री पर होने वाली हानि प्रतिशत क्या होगी, ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले जो कहा जा रहा है वही करेंगे। सीपी और एसपी का बात किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, इतना % का लाभ पर बेचा गया, यानी 100 का सामान कितना बेचा जाएगा, 179 में। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब क्या बोला जा रहा है, ये सही बात हुआ, यानी सही चीज, 100 का सामान 79% लाभ पर बेचेंगे इतना बिकेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दीजिए, यानी एक दूसरे से बदल देना है, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य बना देना और जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य बना देना है। तो ये हो जाएगा 179 और ये हो जाएगा 100, यानी अब हो गया हम लोग का क्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य इतना, यानी कि इतना का सामान यदि इतना में बिकेगा तो कितना हानि होगा, तो हानि तो हो जाएगा 79 का। लेकिन कितना %, तो हानि के लिए क्या करते हैं, किससे भाग देते हैं हम लोग, हानि हमेशा हम लोग को क्रय मूल्य पर होता है, या लाभ, हानि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य इतना है, यानी कि 179 पर इतने का हानि, तो प्रतिशत यानी 100 में कितने का हानि, इन दोनों को गुना करेंगे 7900 आएगा, उसको इससे भाग देंगे तो 179 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 17 चौक 68, 17 पच्चे 85, 5 बार में ज्यादा तो 4 बार में जाएगा, 9 4 के 36 के 6 3, 17 चौक 68 और 3 71, यहाँ बचेगा 4, 8 में से 1 गया 7, खत्म। 17 चौक 68, 4 बार में फिर जाएगा, यानी 44 दशमलव कुछ आएगा। तो पूरे ऑप्शन में 44 दशमलव यही हम लोग का है, और तो कहीं है नहीं, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, कुणाल को 3300 रुपए क्रय मूल्य वाले पैंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 33% का लाभ मिले। क्या निकालना हम लोग को, अंकित मूल्य। तो डायरेक्ट निकालेंगे, अंकित मूल्य पर 2 छूट दे करके क्या किया जाएगा, बेचा जाता है, बात हुआ विक्रय मूल्य का। और यहाँ यदि लाभ का बात करें तो क्रय मूल्य हम लोग के पास है, तो जितना क्रय मूल्य है उससे 33% बढ़ा करके बेचेंगे, तो बेचेंगे यानी वो भी हम लोग का विक्रय मूल्य, यानी हर हालत में विक्रय मूल्य आ रहा है। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से निकालेंगे तो क्रय मूल्य दिया गया है, और यहाँ विक्रय मूल्य हम लोग का अंकित मूल्य से आया, अंकित मूल्य निकालना है, यानी एक तरफ मान दिया गया है और एक तरफ का मान निकालना है, तो निकाल लेंगे। यानी कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य हम लोग का कुछ न कुछ होगा उसको कितना में बेचा जाएगा, तो कहा जा रहा है 2 छूट दे करके 25%, 30%। तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 4 का सामान 1 कम करके बिकेगा। तो 4 का सामान 1 कम करके इतना बिकेगा। अब जितना रेट आ गया गुना करने के बाद उस पर कह रहा है फिर 30% का छूट देना है। 30% का मतलब 10 में 3 का छूट, तो 10 का सामान 3 कम करके बिकेगा, तो फिर इसी में गुना करेंगे, 10 का सामान 3 कम 7 में बिकेगा। ये तो हो गया हम लोग का अंकित मूल्य के लिए विक्रय मूल्य। अब यदि क्रय मूल्य मालूम होता तो कहा जा रहा 33% का लाभ, 33% का लाभ, 33% का लाभ का मतलब क्या होगा, तो 33% का लाभ का मतलब हुआ कि यदि जिस वस्तु का हम लोग का क्रय मूल्य इतना है उसको कितना बेचा जाएगा, 33% लाभ पर। 33% लाभ का मतलब 100 का सामान 133 में बिकेगा, यानी कि ये भी हम लोग का विक्रय मूल्य, ये भी हम लोग का विक्रय मूल्य, दोनों एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य, तो कर देंगे बराबर। अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, काटेंगे, 7 एकम 7, 7 छो 13, यानी 7 9 63, 3 से काटेंगे, 11 तिया 33, 0।
अब ये 4 हम लोग का उठ जाएगा तो यहां चला जाएगा। अब यहाँ फाइनल क्या बच गया, एमपी यानी अंकित मूल्य। अब इसको यदि हल करेंगे तो 110 गुना 19 चौक 76, 19 चौक 76, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 0 6 7 6 13 कि 3 हाथ में 1 7 1 8 8360, इतना रुपया हम लोग का अंकित मूल्य हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, सीपी और एसपी का यदि बात करें, कहा जा रहा है 17% हानि पर पहले बेचा गया, यानी जिस वस्तु का मूल्य 100 था उसको 17% हानि पर बेचा जाएगा तो कितना में बेचा जाएगा, 83 में। ये हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि 5% कम में खरीदा जाता, यानी 100 की जगह पर कितना में खरीदा जाता, 5% कम, यानी 100 का सामान 5 कम में, तो कितना में खरीदा जाता, 95 में। और 95 में खरीद कर क्या कहा जा रहा है, 310 अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। इसका मतलब यदि हम लोग इसको ऐसे बोले कि यदि उसको 20% लाभ पर बेच दिया जाता तो पहले की तुलना में 310 रुपया अधिक मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि परसेंटेज का काम हर हालत से पहले हम लोग को करना है। यानी 95 रुपया का सामान 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना बिकेगा, तो जिस वस्तु का क्रय मूल्य 95 है उसको 20% लाभ के लिए कितना बेचेंगे, 120% में। और 120% का मतलब होता है 120/100। हल कर लेंगे इसको हम लोग, 0 से 0, 2 5 10, 2 6 12, 19 5 95, 19 6 114, यानी कितना बिकेगा, 114 में। अब ये पूरा काम हम लोग का किस में हो रहा है, परसेंटेज में, 100%, 83%, 95%, इतना परसेंट। पहले का विक्रय मूल्य, बाद का विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य में कितने का अंतर, तो 3 1 4 8 3 11, 31%। यानी पहले की तुलना में 31% हम लोग को ज्यादा मिलता परसेंटेज में। लेकिन रुपया में क्या बोल रहा है कि 310 रुपया में अधिक में बेचा जाता, 310 रुपया अधिक में बेचा जाता, यानी पहले की तुलना में इतना रुपया अधिक मिलना चाहिए। तो परसेंटेज में इतना अधिक, रुपया में इतना अधिक, तो दोनों मान तो सेम होगा। 31% का मान इतना रुपया, क्या निकालना हम लोग को, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 100% का मान। तो क्या करेंगे उसके लिए, काटेंगे पहले 31 से एक बार में, 31 से एक बार में 0 उतर जाएगा। हम लोग को निकालना है 100% का मान, तो 1 को 100 बनाने के लिए डबल 0 बैठाएंगे। जब यहाँ डबल 0 तो यहाँ भी डबल 0 बैठाएंगे, तो 100% का मान कितना हो गया, 1000 रुपया। तो क्रय मूल्य हो गया हम लोग का 1000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 66% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, सीपी और एसपी का बात करें, 66% लाभ पर बेचा जा रहा था, यानी 100 का सामान कितना में बेचा जा रहा है, 166 में। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का आंकड़ा बदल दीजिए, आंकड़ा बदल दीजिए, नहीं विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी यहाँ आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 166। अब क्या हो गया, क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, यानी 166 का सामान 100 में बिकेगा तो कितना का कमी हो जाएगा, 66 का, किस पर, जिस वस्तु का क्रय मूल्य इतना था, तो 166 पर इतना का कमी, तो 100 में कितने का कमी, ये निकालना हम लोग को। अब यदि कटेगा तो इसको काट लेंगे हम लोग, 2 8 16, 2 3 6, 33 दूना 66, गुना करेंगे तो आ जाएगा 3300, और इसको क्या करेंगे 83 से भाग देना होगा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 8 3 की 24, यानी 3 तिहाई 9, 8 3 की 24, 3 बार में जाएगा, तो 9 1 10, 8 4 12, ये खत्म, 81, तो 8 8 9 72 9, यानी 39 दशमलव कुछ आएगा। तो 39 दशमलव कुछ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 में, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर ही हो जाएगा, आगे भाग देने का जरूरत नहीं है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाता
और निर्माता अपना बिक्री मूल्य 17% बढ़ा देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखेंगे सीपी और एसपी का बात। क्या कहा जा रहा है? बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% बढ़ा देता है। मान उत्पादन लागत का मतलब उसका अपना खर्चा, तो मान लिए 30% अधिक का मतलब तो 3/10 यानी 10 में 3 का वृद्धि। जिस वस्तु पर खर्च 10 रुपया का था उस पर कितना बढ़ा करके रखेगा? 3 बढ़ा देगा, 13 रखेगा। यानी इतना में खरीद रहा है तो इतना में वो बेचेगा। अब क्या कहा जा रहा है? 30% उत्पादन लागत यदि बढ़ा दिया जाता है तो बिक्री 70% बढ़ जाएगा। क्या कहा जा रहा है? उत्पादन लागत को 30% बढ़ा रहा है तो 30% का मतलब 100 का सामान कितना बेचेगा? 130% में 130%। और बिक्री कितना बढ़ा रहा है? 70% बढ़ा रहा है बिक्री मूल्य। तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 70% बढ़ाएगा तो 100 में 70 यानी 170% हो जाएगा बिक्री मूल्य। ये भी वृद्धि हो जाएगा। अब फाइनल हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 10 का 130% बढ़ेगा क्योंकि क्रय मूल्य इतना था। तो क्रय मूल्य का इतना परसेंट बढ़ गया तो कितना बढ़ा? तो क्रय मूल्य का इतना परसेंट निकालेंगे तो 10 का इतना परसेंट यानी 113 इतना परसेंट। 13 का इतना परसेंट कितना होगा? तो 13 सत्ते 91 के 1 9 13 13 9 9 3 12 22 परसेंटेज में। यानी कि उत्पादन लागत पर खर्च इतना तो बढ़ा हुआ मूल्य इतना। कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, यानी इतने के सामान पर बिक्री मूल्य इतना रखा गया तो कितने का फायदा हो गया? 1 और 9 3 12 कितना पर? 91 का फायदा 130 पर। 130 पर 91 का फायदा तो 100 पर कितने का फायदा? 0 से 0 गया, 13 सत्ते 91, 10 साते 70%। तो लाभ कितना हो जाएगा? 70% का लाभ हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसने उसकी मरम्मत पर इतना रुपया खर्च किया। इसके बाद उसने इसे भरत को 52% लाभ पर बेच दिया। भरत ने उसी वस्तु को इतना में बेचा जिससे कि उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु की मूल कीमत कितनी थी ये हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सक्सेसिव हम लोग का लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या हो रहा है? आनंद कोई वस्तु खरीदता है और खरीदता है तो टोटल खर्च लेकर के चलेंगे जिसमें हम लोग का ये भी मिला हुआ होगा। और टोटल खर्च जितना हुआ उस पर 52% का लाभ ले करके वो भरत को बेच देता है। भरत ने उसको इतना में बेचा जिससे कि 44% का घाटा हुआ। यानी इसको हम लोग परसेंटेज में बोले तो कह सकते हैं कि भरत ने उसी वस्तु को 44% के हानि पर इतना में बेच दिया। और ये हम लोग का क्या है? एसपी। यानी शुरुआत हुआ हम लोग का क्रय मूल्य से, यानी इसका कुछ न कुछ अपना खर्चा लगा, टोटल खर्चा इसका क्रय मूल्य कहलाया। और फाइनल क्या आ रहा है हम लोग का? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर हम लोग चल गए। हम लोग को निकालना क्या है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ क्रय मूल्य निकालना है। और यहाँ काम हो रहा लगातार, पहले बढ़ा फिर घटा और घट करके इतना हो गया। तो सीधा सीधा हम लोग कहेंगे इसमें हम लोग का सक्सेसिव लगेगा। अब लगेगा तो लगाएं कैसे? तो क्या निकालना है हम लोग को? ए का खर्चा कितना आया, यानी यही ए का खर्चा हम लोग का सीपी कहलाएगा। सामान फाइनल यानी अंत में कितने में बिका वो हम लोग का एसपी होगा। अब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे हम लोग काम करेंगे। पहले क्या किया गया? 52% बढ़ा करके बेचा गया। तो 52% का मतलब 13 चौक 52, 25 चौक 100, यानी 52% का सरलतम रूप हम लोग का ये होगा। और इसका मतलब क्या हुआ? 25 में 13 का क्या वृद्धि का बात हो रहा है। यानी जिस वस्तु का मूल्य 25 था उसको कितना में बेचा जाएगा? 13 बढ़ा करके यानी 38 में बेचा जाएगा। अब क्या किया जा रहा है? 44% का हानि पर बेचा गया दोबारा। तो 44% का मतलब कितना होता है? 11 चौक 44, 25 चौक 100, 25 पर 11 का लॉस। यानी जिस वस्तु का क्रय मूल्य 25 था उसको 11 कम करके बेचेंगे, 14 में बेचना पड़ेगा। अब फाइनल यहाँ हम लोग मान निकालेंगे। अब यहाँ फाइनल मान निकालेंगे तो मान हम लोग का कितना आएगा ये देखना होगा।
अब यहाँ निकालते समय एक चीज ध्यान देना है कि इसको और आसानी से हम लोग बना लें, तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसको और थोड़ा सा कुछ वैसा करना होगा कि जिसको हल करना आसान हो जाए। जैसे 25 को यदि 100 बना लें तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, और इस 25 को भी 100 बना लें तो यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना करना होगा। ऐसा क्यों किया गया ये भी समझ में आएगा जब पूरा बनेगा तब। यानी इसको गुना करेंगे 100 आएगा और इसको भी गुना करेंगे 100 आएगा। अब ये खत्म हो गया, तो फाइनल हम लोग 100 से 100 को गुना करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। यहाँ हम लोग गुना नहीं करेंगे क्योंकि गुना करना थोड़ा टफ है, तो इसको छोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे 38 गुना 4 14 गुना 4। यानी कि जिस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है उस वस्तु का मूल्य ए के लिए कितना था, इतना अनुपात में। यानी कह सकते हैं कि अनुपात में विक्रय मूल्य इतना, तो अनुपात में ए के लिए क्रय मूल्य इतना। ए के लिए क्रय मूल्य नहीं बोलेंगे, ए का टोटल खर्च इतना। हम लोग को क्या निकालना है, ए का मूल लागत। तो मूल लागत के लिए सबसे पहले टोटल खर्च निकालेंगे। अब टोटल खर्च कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग का क्या है, अंतिम विक्रय मूल्य। जबकि यहाँ देख रहे हैं कि अंतिम विक्रय मूल्य कितना है, 4388। ये हम लोग का अनुपात में है, ये एग्जैक्ट रुपया में। तो निकालेंगे कैसे, हम लोग निकालेंगे 38 गुने 4 14 गुने 4, यानी इतना अनुपात का मान एग्जैक्ट रुपया में इतना है। क्योंकि हम लोग का अनुपात में कैसे पता चला, क्योंकि ये अनुपातिक मान यहाँ है, तो अनुपात में इतना तो एग्जैक्ट मान इतना, यानी इतना अनुपात का मान इतना रुपया में। निकालना क्या है, ए का टोटल खर्च। तो ए का टोटल खर्च अनुपात में कितना आया, 10,000, तो इंटू कर देंगे हम लोग 10,000। अब यहाँ यदि हम लोग 4 से गुना नहीं करते तो यहाँ हम लोग का आता 625, और 625 का इस तरह का जो कट करके आता उसमें गुना करना हम लोग के लिए थोड़ा टफ होता, इसलिए वैसा काम नहीं किया गया। या चाहे तो वैसा हम लोग कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। इसमें यदि हम लोग काम कर ले, कितना आया था 25, गुना ना भी करें तो काम हम लोग का हो जाएगा। 25 का सामान कितना, 13 ज्यादा में बिकेगा, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 38, और यहाँ 25 का सामान 11 कम में बिकेगा, तो 25 का सामान 11 कम 14 में बिकेगा। आप यदि नहीं भी गुना करना चाहें तो बना सकते हैं, 25 25 625, 38 गुना 14, इसको गुना नहीं करना है। यानी अनुपात में विक्रय मूल्य इतना तो एग्जैक्ट विक्रय मूल्य इतना। हम लोग को क्या निकालना है, इसका मान। तो निकालेंगे 38 इंटू 14 अनुपात का एग्जैक्ट रुपया में मान 4788 रुपया है, तो इतना अनुपात का मान कितना हो जाएगा, यानी 625 अनुपात का मान कितना होगा, ये हम लोग का अनुपात में है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 दूना 28। इसको काटेंगे हम लोग, 8 9 72, 9 बार में चला जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना हम लोग का, 9 पचे 45 के 5 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 2, 6 9 54, 55 56। ए का टोटल खर्च कितना आया, उस टोटल खर्च में 127 रुपया शामिल है। हम लोग को क्या निकालना है, ए का मूल लागत, यानी इस 127 को यदि हटा देंगे तो उसका मूल लागत। आनंद ने एक वस्तु खरीदा, उसकी मरम्मत में इतना खर्च किया, तो मरम्मत का जो रेट है उसको हटा देना है। 127 रुपया को घटा देंगे, यानी हटा लेंगे, तो 8 7 15, ये हो जाएगा 9 2 हम लोग का 11, 5 में से 1 गया 4, इतना, यानी 5498 रुपया हम लोग का क्या था, ए का मूल लागत था। आनंद का, ए का नहीं, आनंद का मूल लागत था। यानी आनंद का शुरू में इतना रुपया खर्च हुआ, उसके बाद वो मरम्मत में इतना खर्च करता है।